नमस्कार साथियों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक जो कि बीएड डिग्रीधारी हैं। जी हाँ, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक 2023 के व्यापम भर्ती परीक्षा से चयनित हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर जो है अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 2 अप्रैल 2024 में माननीय हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें इनकी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि बीएड प्रशिक्षित जो सहायक शिक्षक हैं वो विज्ञापन में भी पात्र थे और रिजल्ट आने के दिन तक उनका कोई भी नियुक्ति में लेकर बाधा नहीं था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद 11 अगस्त 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि प्राइमरी में जो है बीएड वाले अब शिक्षा नहीं दे सकते, तो उसको आधार बनाकर जो डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के, वो हाई कोर्ट में केस लगाते हैं, जिससे उनको 2 अप्रैल 2024 को जो निर्णय आया है जिसमें बीएड वालों को बाहर करने का निर्देश हाई कोर्ट ने जारी किया है। लेकिन मेरे समझ से यहाँ पर लगता है कि बीएड वालों के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। और क्योंकि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते कभी भी। यहाँ पर परीक्षा हो जाने के बाद, उनकी रिजल्ट आ जाने के बाद खेल का नियम बदलना कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और इस बीच में एक निर्णय भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो बेंच है वो फैसला दिए हैं 7 नवंबर 2024 को कि खेल के बीच में नियम में बदलाव अब संभव नहीं है। जिस पर ध्यान देते हुए मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी नियुक्ति पूरी नियम पूरी पात्रता विज्ञापन में वो शामिल थे और विज्ञापन की शर्तों को पूरा करने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। पूरा व्यापम की परीक्षा में पास करना, उनके मेरिट लाना इतना आसान काम नहीं है, जिसके लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है और मेहनत करने वाले विद्यार्थी ही मेरिट में अपनी जगह बना पाते हैं। जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करते उनका मेरिट में स्थान कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि व्यापम में मेरिट में स्थान बनाने के लिए दिन रात की मेहनत ज़रूरी है। जिस बीच जो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं वो दिन रात की मेहनत से यहाँ पर जो है अपनी नियुक्ति को हासिल किए हैं। और नियुक्ति को हासिल करने के बाद उनकी जो है कि नियुक्ति हुई है, जिसमें उनका नियुक्ति को लेकर जो सस्पेंस बना है, जिससे वो इतनी मेहनत से नौकरी लगने के बाद, नौकरी तो जल्दी लगता नहीं है, और इतनी मेहनत करने के बाद नौकरी लग जाने के बाद भी रोज़ रोज़ मानसिक कष्ट से गुजरना, मानसिक टेंशन से गुजरना कहीं ना कहीं उनके जीवन पर उनके जीवन की जो दिनचर्या है उसको कष्टदायी बना रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में देखते हुए मैं राज्य शासन से अब अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य शासन इनकी समस्या को समझे। इनकी मांग जायज़ है। इनकी नियुक्ति को बचाने के लिए जो भी हो सके राज्य शासन जल्द से जल्द कदम उठाए। मैं राज्य शासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनकी नियुक्ति को बचाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाएं। जैसे ये जो भी शिक्षक हैं वो वर्ग 2 में पढ़ाने के योग्य हैं, इनको चाहें तो समान वेतनमान जो सहायक शिक्षक का है उसी वेतनमान से इनको वर्ग 2 में समायोजित कर सकती है, या इन्हें कोई और रास्ता निकालकर इनकी नियुक्ति बचाया जाए, जिससे कि राज्य शासन की भी छवि बनी रहेगी, उनकी भी छवि बनी रहेगी, और साथ में जो बीएड के जो छात्र हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा, और साथ ही बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसमें सभी का भला हो जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा राज्य शासन से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध रहेगा मेरा कि इस पर जो है बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की समस्या समझें, क्योंकि इतने सारे लगभग 2897 शिक्षक हैं। अगर इनको जॉब से निकाला जाएगा तो इनके लिए सामाजिक समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ जब नौकरी लगती है तो सभी तरफ खुशियाँ छा जाती है, लेकिन जब वही व्यक्ति का अगर नौकरी छीन जाएगा तो वो सामाजिक रूप से वो भी बहुत उसको सामाजिक रूप से बहुत कष्ट मिलेगा, क्योंकि समाज के लोगों को यही लगेगा कि जो भी व्यक्ति का नौकरी गया है कहीं ना कहीं उसने कोई छल करके या
कहना चाहिए कि किसी धोखे के तरीके से जो है अपनी नौकरी पाई होगी, इसलिए उसका नौकरी गया। ऐसे ही लोग बातें बनाने लगते हैं जिससे कि किसी भी प्रशिक्षित जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले जो सहायक शिक्षक हैं, उनकी भी मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्षति होगी और इस प्रकार के दिन छत्तीसगढ़ में ना देखने को मिले। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि इनकी नियुक्ति को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि इनकी नियुक्ति सुरक्षित हो सके और ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, बच्चों का भविष्य को सुधारें, इनका भविष्य भी सुरक्षित हो। तो बस यही मांग है मेरी छत्तीसगढ़ सरकार।